25 चौका 150 शीर्षक का नायक सुदीप दलित एवं गरीब परिवार से संबंध रखता है। उसे बचपन में अत्यंत कटु परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कदम कदम पर उसे दलित होने के कारण सवर्णों के तिरस्कार का भाजन भी बनना पड़ता है। उसे अपनी शिक्षा प्राप्ति के लंबे समय के बाद सरकारी नौकरी मिलती है। जिस दिन उसे पहला वेतन मिलता है वह दिन उसके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था। वह अपने प्रथम वेतन के रुपए अपने माता पिता को देना चाहता था, इसलिए वह नगर से गांव को जाने वाली बस में चढ़ जाता है। बस में बहुत भीड़ थी, जैसा कि गांव को जाने वाली हर बस में होती है, क्योंकि गांव में एक आध बस ही जाती है। बस में चढ़ते ही वह देखता है कि बस का परिचालक यानी कि कंडक्टर ग्रामीण सवारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। कंडक्टर के कड़क एवं ऊंचे स्वर के सामने गांव के लोग दबी जबान में बोल रहे थे। संदीप को साधारण लोगों के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर क्रोध आ जाता है। उसे लगता है कि मानो कोई उसके शरीर पर आरी चला रहा हो। संदीप को वह तोंदल कंडक्टर ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंगली सुअर बस की भीड़ में चढ़ आया हो। ग्रामीण यात्री अभी भी सहमा सा खड़ा था, जैसे कि उसने बस में सामान रखकर कोई अपराध कर दिया हो। संदीप बस में बैठकर अपने बचपन के दिनों की स्मृतियों में विचरण करने लगता है, विशेषकर वे स्मृतियां जब उसके पिताजी उसे स्कूल में दाखिला करवाने के लिए ले गए थे। उसकी बस्ती के बच्चे उन दिनों स्कूल में नहीं जाते थे। वह अपने पिता के साथ मैले कुचले कपड़े पहनकर स्कूल गया था। उसके पिता ने स्कूल मास्टर फूल सिंह से प्रार्थना की कि वह सुदीप को स्कूल से दाखिला करवा दे ताकि वह कुछ पढ़ लिख सके। मास्टर फूल सिंह ने उसे स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके पिता मास्टर साहब के एहसान के नीचे दबे जा रहे थे। सुदीप पढ़ने में होशियार निकला। दूसरी कक्षा तक आते आते उसका नाम स्कूल के अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा। गणित विषय में तो सुदीप को विशेष महारत हासिल हो गई थी। चौथी कक्षा को पढ़ाने वाले मास्टर शिव नारायण भी सुदीप से प्रभावित थे। उन्होंने उसे 25 का पहाड़ा याद करने को दिया था। वह घर पर ऊंचे स्वर में 25 का पहाड़ा रट रहा था कि तभी उसके पिताजी बाहर से आ गए। वे सुदीप को इस प्रकार मनोयोग से पहाड़े याद करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। जैसे सुदीप ने 25 चौका 100 कहा, उन्होंने उसे टोकते हुए कहा, नहीं बेटे, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150। उन्होंने यह पूरा आत्मविश्वास के साथ कहा था। सुदीप ने उन्हें कई बार समझाया, पर वे नहीं माने और तर्क देते हुए कहा कि चौधरी साहब भी 25 चौका 150 ही बता रहे थे, किताब में भी गलत लिखा हुआ हो सकता है। तब उन्होंने बताया कि एक बार उसकी माँ बीमार पड़ गई थी और उसके इलाज के लिए गांव के चौधरी से जो 100 रुपये उधार लिए थे। पत्नी के ठीक होने पर जब सुदीप के पिता कई महीनों के पश्चात चौधरी से मिलने और उधार के लिए धन्यवाद करने के लिए